नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा खबरों की चीरफाड़ करते हैं और एक ही खबर को अलग अलग एंगल समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो खबरें चलती है उससे इतर क्या राजनीतिक संभावनाएं हैं और उसके डेप्थ में जाकर हम जो है लगातार विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। हम बता दें कि बिहार की सियासत में लगातार भूचाल मचा हुआ है और बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो अदावत छिड़ी है, जो संघर्ष छिड़ा है, वो उनके बयानों से, दोनों पार्टी के नेताओं के बयानों से साफ तौर पर नजर आता है। हालांकि मीडिया के सामने वो कहते हैं कि हम जो है नीतीश कुमार के साथ हैं और तमाम जेडीयू भी कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनके बयानों को बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जो अभी कुछ हो रहा है, हम बता दें कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार, जो सीतामढ़ी जिले के एक विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने फिर से एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया है और यही बयान नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा अटैक है। इससे ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार, आपने देखा होगा चुनावी सभा के दौरान बार बार जंगल राज की याद दिलाते हैं। और सर ने बताया था किस तरीके से इसी बात का डर पैदा कर नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं। तो यह बात कर देना कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा अटैक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी का जो एसपी है उनका तबादला होना चाहिए। जी हां, लगातार नीतीश कुमार को इस बात को लेकर बीजेपी घेर रही है कि उनके अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी के जो एसपी हैं वो नीतीश कुमार के दुलारे हैं और उनको जो है कहीं ना कहीं अब ट्रांसफर करने की जरूरत है। साथ ही साथ गिरिराज सिंह का वो बयान, जब उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बांस से पीटना चाहिए, इसके बाद जो है बीजेपी बैकफुट पर है। नीतीश कुमार ने सीधा सा एक सवाल पूछा था, क्या लगता है यह न्यायोचित है? एक सवाल। उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता, वो प्रेम कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, खुद महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बैकफुट पर जाती दिखी, बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत था। तो नीतीश कुमार अभी तक आक्रामक हैं और तमाम ऐसे बयान हैं, हम आपको लगातार सारी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, कितनी जलालत सहेगी बीजेपी, एक बड़ा सवाल है। और कुछ ना कुछ तो बीजेपी तैयारी कर रही होगी। तो क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की? जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर एग्रेसिव हो रहे हैं, तो बीजेपी का क्या प्लान है? इस शो में हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सर, नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस, खास करके जब से बातें चली हैं कि रालोसपा का विलय हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर है, काफी आक्रामक भी है, थोड़ा बढ़ गया है जी। और इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि। अभी नीतीश कुमार को सरकार गिराने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि कई लोग चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, हमने भी भविष्यवाणी की है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी बात भी सही होने के लिए होना चाहिए। लेकिन बस केवल अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अपनी बात सही करने के लिए बिहार को एक और चुनाव पे झोंकने की मुझे तो कम से कम प्रबल इच्छा नहीं है। भगवान करे 5 साल चल जाए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के लोग पे जो अतिरिक्त बाहर पड़ेगा चुनाव का, वो न पड़ेगा। लेकिन आप नीतीश कुमार के इन सारे बयानों को एक तरफ करिए, भाजपा के बयानों की तरफ कीजिए। मैं डबल फेस्ड चेहरा नीतीश कुमार का दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ। क्यों? क्योंकि इस माहौल में, इस वक्त में बड़ा मौजूद है ये संदर्भ। नीतीश कुमार के बढ़हरिया के विधायक है, सिवान के थे, हार गए। नीतीश कुमार से हिम्मत नहीं हुआ कि उनको टिकट न दें। नीतीश जानते हुए कि वो शराब पीते हैं, जानते हुए कि वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो पता नहीं, शायद लौंडा नाच करते हैं, क्या कहा जाता है जो वो करते हैं स्टेज पे, मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली क्या कहते हैं उसको। जो वो करते हैं ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जाके सिगरेट पीते हैं, नशे में लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हैं उस स्टेज पर। अब मिसबिहेव है कि कोई सांस्कृतिक नृत्य करते हैं, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन नीतीश कुमार की भद पिटवाते हैं, नीतीश कुमार अपना चेहरा चमकाने जाते हैं और ये साबित करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और नीतीश उन्हें टिकट देते जाते हैं, जानते हुए कि वो नशे में कभी बयान दे देते हैं, कभी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, कभी चलती गाड़ी से नाचने लगते हैं उतरकर। ठीक है, नाचना किसी की पर्सनल लाइफ हो सकती है, लेकिन नशे में, शराबबंदी में इस तरह की बातें करना। और इन सभी प्रकरणों के बाद जब आप टिकट देते हैं तो जनता रिजेक्ट कर देती है। आपसे तो नहीं हुआ, लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब इस व्यक्ति को नहीं जाके भेजेंगे, हरा दिया। आपके मुंह पे तमाचा था, आपको समझ जाना चाहिए था। गिरिराज सिंह कहते हैं कि, हालांकि मैं इस बात का कंडेम करता हूं कि ये गलत बयान है कि बांस से मारना चाहिए। इनके विधायक क्या कहते हैं? गोली से उड़ा देना चाहिए, गोली से ठोक दूंगा। जनता घेरती है तो कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन होगा। भूमिहारों पर भी टिप्पणी उन्होंने कर दी थी, कहां से पैदा होते हुए एनाटॉमी बता रहे थे ये। तो
ऐसे लोगों को नीतीश कुमार खुद ही झेल रहे हैं ना। बकायदा सर बीजेपी विधायक को सर जान से मारने की धमकी दी थी, ऑडियो वायरल हुआ था इसका। जी, अब एक बात बताइए आप, साहबुद्दीन बहुत बड़े कुकर्मी है नहीं, क्योंकि उन्होंने हत्या की है लोगों की, उन्होंने वैसी बातें कही हैं। नीतीश कुमार के इन नेताओं को क्या कहिएगा, जो लगातार सुशासन की आड़ में उलझुल काम करते रहते हैं, इनको क्या कहिएगा आप। जंगल आज वो था जिसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अपराध एक पैरेलल इंडस्ट्री बन गया था, अपहरण करके लोग पैसे कमा रहे थे, एक खास वर्ग के लोगों को खुली छूट मिल गई थी। आपने भी तो वही कर दिया है। बिहार में मुंह से जुबान से बातें निकलती नहीं है, पत्रकार भी तो वेतनभोगी हो गए हैं। कौन बोलेगा, कौन बिल्ली गले में घंटी बांधेगा। हमारी तरह कौन पागल है जो बासघाट में ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। ऐसे पागलों की कमी है ना, सभी तो वेतन ले रहे हैं, तो बोलेगा कौन। नीतीश कुमार के एक खास वर्ग के लोगों को अपने आसपास नहीं घेर के रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव कहा था कि यादव समाज के लोगों से घिरे हुए हैं। अरे तो वो तो वोट देता है, वो तो वोट देता है राजद को, तो उसमें गलत क्या है। वो तो सपोर्टर है उनका। आपका वोट परसेंट 2% का है, फिर भी आप आसपास लेके घूम रहे हैं नालंदा नवादा, पूरा एकदम घुमा रहे हैं अपने आसपास। क्यों लौकुश में ही सिमटे हुए हैं, क्यों लौकुश में ही बार बार आके शामिल होना पड़ा, क्यों उसी में। देखिए कैसी विडंबना है, शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकता हूं। अब तो लगता है कि मुंह में भी ताला मार दिया इन्होंने मेरे, लेकिन खैर जो होगा देखा जाएगा, बोलूंगा जरूर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जहर पीऊंगा जहर पीऊंगा जहर पीऊंगा, किसी ने जहर नहीं दिया। जहर पीना एक मुहावरा है हमारे यहाँ, विष पीना। शंकर जी ने पिया था, त्याग करने का हाँ, सब शंकर जी नहीं ना हो जाएगा। कुछ लोग विष पीते हैं और कुछ लोग थूक के। आज जो हो रहा है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं विलय करने, इसे क्या कहा जाएगा। मुहावरों की भाषा में एक कहावत है ना, सोच लीजिए समझ लीजिए, वही कर रहे हैं वो। आज नीतीश कुमार जिस व्यक्ति की राजनीति को समाप्त करने के लिए उसकी पार्टी में सेंधमारी कराई, लोगों को शामिल कराया अपनी पार्टी में, कितने लोगों को मंत्री बना दीजिएगा, कितने लोगों को लड़कर। आप तो मालिक, आप बहुमत में नहीं है, आप तो भाजपा के अधीन है। जब चाहे भाजपा आपको पटक सकती है। भाजपा की मजबूरी है कि वो राज्य सरकार नहीं बना सकती है, इसलिए वो चुपचाप बैठी हुई है। और आप पास भाजपा को शक है कि आप कभी भी राज्य सरकार बना लीजिएगा, आपकी मर्जी में आएगा तो इसी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा भी बैकफुट पर है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, कल भी जब नीतीश कुमार गुस्सा थे और जो राजद के एमएलसी थे उनको डांट रहे थे, तो उस व्यक्ति ने बोल दिया बहुत साफ गोई से कि जब भाजपा वाले लोग इनको खिलाफ उठकर बोलते हैं तो इन्हें कुछ नहीं बोलते हैं। हम बोल रहे थे गुस्सा आ रहा है। ये वाकई बड़ा विस्मयकारी है। मतलब ये उम्मीद नहीं थी मुझे इस तरह की करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। इस तरह से चलेगा। मुझे पता नहीं था कि भाजपा के लोग नीतीश कुमार को घेरेंगे, सरकार भी चलाएंगे साथ में, क्रिटिसाइज में। तो फिर गलत क्या था चिराग पासवान में, उसने गलत क्या किया बेचारे ने। वो तो यही कह रहा था कि ठीक है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपका करेंगे। आज आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा आपका विरोध कर रही है, भाजपा को आपका कार्यशैली पसंद नहीं आ रहा है, आपको भाजपा का दबाव पसंद नहीं आ रहा है, आपको भाजपा का लीड लेना पसंद नहीं आ रहा है, आपको भाजपा की जो राष्ट्रीय स्तर की जो स्कीम्स है वो पसंद नहीं आ रही हैं, आपको भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना है बाकी राज्यों में, तो क्यों नहीं अलग अलग एक बार फिर से तैयारी कर ले, अलग अलग, इस चुनाव में नहीं अगले चुनाव में। लेकिन स्पष्ट तो कर दीजिए, जनता को कंफ्यूज करके रखने में फायदा क्या है। आपको मर्जी करता है। आप सोचिए, बड़ी विडंबना है। नीतीश कुमार को मन कर लेगा तो कल से तेजस्वी यादव अच्छे हो जाएंगे और हमें मानना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं तेजस्वी यादव से जाके इन्होंने यू टर्न लिया है या गुलाटी मारी है या पलटी मारी है, तो हम अकाउंटेबल होंगे, हम गलत होंगे। ये करेंगे तो ये गलत नहीं होंगे। ये अगर भाजपा का विरोध करेंगे तो हमें मान लेना चाहिए कि भाजपा गलत है, और जब भाजपा के साथ चले जाएंगे तो मान लेना चाहिए कि यही वो पारस है जिसमें लोहा सटता है तो सोना बनता है। इतने महान तो नहीं है आप, इतने महान तो ना आपके आसपास के लोग हैं। एक नए मिनिस्टर ने आपको औकात दिखा दी थी। सनोप मलाह, सैल्यूट करता हूं उस व्यक्ति को। सनोप मलाह ने हैट्स ऑफ की, उसने औकात दिखा दी नीतीश कुमार को। फोटो लेकर गया जहां चरण वंदन करते हैं बड़े बड़े नेता भाजपा के, सुशील मोदी जैसा लोग। अब वो ले जाकर दिखा दिया मलाह का बेटा कि देखिए लालू के साथ आपने यही किया था। दोगला चेहरा कहते हैं इसको दोगला चेहरा कहते हैं ना। दोगला चेहरा दिखाया ना सोनम मलाह ने। नीतीश कुमार की औकात नहीं हुई बोलने की, बोल नहीं पाए। उसके बाद पूरा तेवर ही बदला हुआ था। क्यों नहीं इस्तीफा ले लिया? क्योंकि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास 4 विधायक हैं और उन 4 विधायकों की आवश्यकता है सरकार चलाने के लिए। नीतीश कुमार जी को अच्छे से ये बात पता है, तो मतलब आप कॉम्प्रोमाइज अपने हिसाब से कर लेते हैं। देखिए
ये तो हमारी बात रही अब तक। विषय पर वापस आकर इस बात को खत्म करना चाहूंगा। नीतीश कुमार के मंत्री, नीतीश कुमार के नेता अच्छे से जानते हैं कि बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। पुलिस की मजबूरियां हैं। देखिए, पुलिस कुछ ड्यूटीज बिना मतलब वो ओथ के कर रही है। पुलिस को कहीं नहीं कहा गया था कि आपको शराब बंदी को इम्पोज कराना पड़ेगा या कुछ पुलिस वालों के लिए, बेचारों के लिए कहूंगा कि शराब बिकवाना पड़ेगा। ये सब तो नहीं लिखा हुआ था रूल बुक में, ड्यूटी बुक में, लेकिन करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को कोरोना के लिए आगे पीछे दौड़ना पड़ रहा है, लाठी लेके, मास्क चेक करो, पला चेक करो। कोई प्रदूषण इतनी हो रही है गाड़ियां से, कोई चेक नहीं करने वाला नहीं है? लेकिन क्या होगा, तो डीएम 10 दिन के लिए जोश में आएंगे, एकदम सुपर कॉप के मोड में आ जाएंगे, कहेंगे कि नहीं बहुत दिन हो गया कुर्सी बैठे बैठे, आज निकलते हैं पटना की सड़कों पे। पटना की सड़कों पे अंधाधुंध लाठी चलाएंगे। कोई बाइक से जा रहा है, अपनी पत्नी को लेकर मार देंगे, पीछे से एक लाठी गिर जाएगा बेचारा। हेलमेट क्यों नहीं पहना है? ठीक किया, हेलमेट नहीं पहना, उसको देह तोड़ दीजिए, पटक दीजिए रोड पे, चढ़ा दीजिए उसके ऊपर रोड रोलर। मतलब समझ नहीं आता है कि ये रूल्स बनाते कौन है और उनको इंप्लीमेंट करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं। आखिर गृह विभाग इतना लाचार क्यों है बिहार का? कोई भी नियम कानून जब बनता है सदन में, तो उसका माई बाप क्यों नहीं होता है जब वो नीचे स्तर तक जाता है, जमीन तक है? ऊपर से नीतीश कुमार तय कर देते हैं कि हमको 5 लाख रोजगार देना है, नीचे तक आते थे आपको पता क्या हो जाता है? नौकरी कोई और के बदले कोई और कर रहा है। 60,000 रुपये सैलरी है, 5,000 रुपये देकर किसी को खटा रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। ये उचित है क्या? यही समाज समतामूलक समाज है क्या? यही जो किसी के टैलेंट के साथ न्याय करना, एक बेरोजगार के जो उसकी क्षमता है उसके साथ यूटिलाइजेशन करना, यही है क्या? नहीं। आपने टर्म एम्प्लॉयमेंट और कई माध्यमों से आपने साबित कर दिया पिछले 10 सालों में, 10 से पहले की बात नहीं कहूंगा, 10 साल में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि पॉलिसी पैरालिसिस जबरदस्त है इस सरकार में। कोई भी इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, चाहे शराबबंदी हो, चाहे रोड हो, चाहे बंदोबस्ती हो वालों की, चाहे कोई भी काम हो। यहां तक कि आप देखिए कि जिन विभागों को नीतीश कुमार ने अपने ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से भी चाप रखा है कि उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग ना हो सके, अंडर द टेबल नहीं कुछ जाए, सब पता हो उनको, उसमें भी कई धांधलियां हो रही हैं। कई पुल बन रहे हैं, गिर रहे हैं, पटना बाढ़ में डूब जाता है। क्यों हो रहा है ये सब? आपके अनाक के नीचे हो रहा है ना। आपने तो कहा करप्शन नहीं हो रहा है, तो करप्शन नहीं हो रहा तो क्यों हो रहा है? पुल क्यों से गिर रहा है? ये कौन सा ऐसा भूकंप आया 8 रिक्टर स्केल का जो पुल को हिला के गिरा दिया? आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में बाढ़ आएगी, आप अच्छे सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में क्राइम इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आपने अलग से एक ड्रग मैं अलग बोल रहा हूं, जो नारकोटिक्स विभाग है पूरी तरह से, जो कि मुस्तैदी की होनी चाहिए थी कि शराबबंदी लागू हो तो शराबबंदी लगाओ, उसके इतर अब शराब बिकवाने का काम शुरू कर दिया है उन विभागों ने, मिला जुली साठ गांठ करके बिहार के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मोहल्ले में। अब मैं क्या बोलूं, दर्शक जितने देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है, मैं 90% से ज्यादा दर्शकों को कह रहा हूं कि उनको पता होगा कि उनके मोहल्ले में कौन व्यक्ति शराब बेचता है। फोन पे कॉल करके बोलते होंगे कि क्वार्टर आधा भिजवाइए, ऐसे मार्केट में चल रहा है। और ये नीतीश भी जानते हैं, ये उनके मंत्री भी जानते हैं, ये उनके संतरी, उनके कार्यकर्ता सब जानते हैं। यही बात मैंने कल कही थी, आप हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था कि हमारी खबरें जो बड़े नेता है छुप कर देखते हैं, कार्यकर्ता खुलेआम देखता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मुंह की बात बोल देते हैं। कल देखिए कमेंट बॉक्स में कितने कमेंट्स आए हैं, लोगों ने हमें धन्यवाद दिया है इस बात का कि हम कार्यकर्ताओं की बात कर देते हैं। आखिर देखिए, हमारा चैनल पॉलिटिकल चैनल है, हमने सोशल मुद्दों को भी उठाया है बहुत, लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल मुद्दों से ही आगे सोशल मुद्दों पर हम पहुंच पाएंगे, तो हमने पूरी तरह से अपने चैनल को पॉलिटिकल बना रखा है। अब यहां बात क्या है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा पूरी तरह से अड़ चुकी है। मतलब देखिए, भाजपा में कई गुट हैं, लेकिन सुशील मोदी का जो गुट है उसका प्रभाव कितना भी वो बढ़ाना चाहे, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र बिहार नहीं रहा है, प्रभाव क्षेत्र बिहार नहीं है, इस वजह से कमजोर हो गए कि हाँ, यहाँ से कहीं ना कहीं दरकिनार कर बिल्कुल, और वो नहीं हो पा रहा है। प्रयास जरूर कर रहे हैं और बहरे के बीच बीच में उफान मारता है उनका जोश, लेकिन उनके हाथ से बिहार निकल चुका है, ये सच्चाई है। अब दोबारा रीगेन करना हो, जैसे नीतीश कुमार के करके खोटे सिक्के जोड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच भाजपा के विधायकों का जो मंतव्य हो या गिरिराज सिंह का जो मंतव्य हो, सीधे, या संजय पासवान का बयान याद कीजिए, गृह विभाग के लेकर उन्होंने आमिर सुबहानी का हटना तय। मैंने आपको ये तक कहा था, याद कीजिए, कि केंद्रीय कैडर से, सेंट्रल कैडर से गृह विभाग के कई पदाधिकारियों को बिहार भेजा जाएगा। आना शुरू हो चुका,
और चुनाव बंगाल तक आप देखिएगा कि कई लोग आएंगे, बंगाल के बाद भी लोग आएंगे। बिहार को पूरी तरह से सेंट्रल अपने प्रभाव क्षेत्र में, उन ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से जो ब्यूरोक्रेट सेंटर के होंगे, उनको अपने प्रभाव में रखेगा। तब नीतीश कुमार का जो तंत्र उन्होंने बनाया है ना, कि जनता के आधार पर सरकार नहीं बनाएंगे, वोट के परसेंटेज के आधार पर सरकार नहीं बनाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर सरकार बनाएंगे और पावर अपने पास रखेंगे, ये इनके हाथ से भाजपा छीनेगी। और बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। वरना आप खुद सोचिए, मतलब गिरिराज सिंह का ये बोलने का क्या जरूरत था? वो तो आके मुलाकात करके नीतीश कुमार से व्यक्तिगत तौर पर भी बात कर सकते थे कि नीतीश जी ऐसा हो गया है, सदन में बोल सकते थे। लेकिन उनके लोग, जिस नेताजी की आप बात कर रहे हैं भाजपा के, वो फेसबुक वीडियो पे आके बोले हैं और उन्हें साफ कह दिया है कि 3 अलग अलग कांड एक दिन में हो रहे हैं। एक किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ लूट हो गई और किसी को बंधक बना लिया गया। 3 घटनाएं एक दिन में हो रही हैं एक ही माने विधानसभा क्षेत्र में। एसपी के बारे में आरोप लगाया है कि उनके दुलारू एसपी, ये वो बोल सकते हैं, हम बोलेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी ना। हम तो बाकी हालांकि कह ही रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का एक जाल है जो नीतीश कुमार ने खुद बिछाया है। जाति देख ली, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। देख लीजिए कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किस किस जाति के बैठे हुए हैं और देख लीजिए कि अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग किस जाति के हैं। जोड़ घटाव कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, समझदार कोई सारा काफी। पंचनामा इतने दिनों से ला रहा हूं। देखिए, इस राज्य के जो वैसे लोग हैं जिनकी राजनीतिक क्षमता अच्छी है, ग्राहक शक्ति जो अच्छी है, उनको जगाने का काम कर रहा हूं। हर दिन 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट हम अपना जो धर्म है, कर्तव्य है, वो निभा रहे हैं। बाकी विशेष काम इन लोगों का है। अपने तक रखेंगे, शेयर करेंगे, नहीं शेयर करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, खत्म कहानी। हम ना आग्रह करेंगे कि शेयर कीजिए, हम तो बोलबे करते हैं फेक न्यूज है। फेक न्यूज का हालत देखते हैं आप लोग। बंद कीजिए दुकान, अनसब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जाइए बढ़िया बढ़िया चैनल देखिए 55 लाख करोड़ सब्सक्राइबर वाला, ताकि मैंने देखिए तो लगे कि हाँ सरकार ने कुछ किया है, कोई बढ़िया काम हो रहा है। जाइए, कहे कि सड़क लोहा का बन गया, जाइए चलिए उलट जाइए उसी पर, टोटल सड़क पर नीचे गिर जाइए। पुल कहे कि पुल बन गया, बहुत बढ़िया, आ जाइए तो हवा में लटक जाइए। पुल तो गए ही नहीं है। बिहार में बाढ़ ही नहीं आता है, बिहार में कोरोना ही नहीं है, चमकी बुखार ही नहीं है, मिनिस्टर्स अपने पद का दुरुपयोग नहीं करते हैं, भाई जाके मैंने फीता नहीं काटता है। पुराने जमाने में लालू यादव के समय में ही ये सब काम हुआ करते थे, नीतीश जी के जमाने में कभी नहीं हुआ है। बिहार में कहीं शराब नहीं बिक रही है। महिलाओं के साथ रात में 12 बजे महिलाएं ऑटो चलाती हैं बिहार में, ऑटो चला के घर तक पहुंचाती है। जाके स्टेशन पर देखिए आप। मैं अच्छी अच्छी बातें बोल सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन झूठ बोलने के आदमी नहीं हूं। मेरी जुबान मेरी है, आपकी नहीं है। जो बोलूंगा अपने मन से बोलूंगा, अपने दिमाग से बोलूंगा, सोच कर टटोल कर बोलूंगा। मैं आपका मुखपत्र नहीं हूं, मैं आपका विज्ञापन करता नहीं हूं। आप सरकार हैं, मैं आपके ऊपर बिठाई हुई अथॉरिटी हूं और मेरा जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। तो ये आज का हमारा पंचनामा विश्लेषण था, जिसमें बताया गया किस तरीके से बीजेपी अब जो है फिर से अटैक करना शुरू कर चुकी है। और मिथिलेश तिवारी का बयान बाकायदा जो है वीडियो बनाकर ये बात कही है कि बिहार में फिर से जंगल राज रिटर्न हो गया है। और आपको क्या लगता है कि ये बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है? नीतीश कुमार के खिलाफ सीधा सीधी बगावत का बिगुल कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए गिरिराज सिंह का वो बयान जरूर था जब वो बांस से पीटने की बात करते हैं, तो बाकायदा तैयारी भाजपा ने कर दी है। भाजपा पूरी तरह से नहीं, देखिए ये जरूर नहीं कहूंगा कि मतलब अमित शाह का ही कहना है ये, लेकिन बिहार भाजपा के एक बड़े वर्ग ने तैयारी शुरू कर दी है नीतीश कुमार के खिलाफ। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार काम बिगाड़ेंगे, अब बस नीतीश कुमार का काम बिगाड़ना शुरू करना है। और इसलिए नीतीश कुमार के कमजोर नस को दबा रहे हैं, क्योंकि 2 कमजोर नस बिहार में भी है। एक शराबबंदी है तो दूसरा बढ़ता हुआ क्राइम है। और नीतीश कुमार की खास बात यही है कि वो खुद को शासन बाबू कहते हैं, और जब वो चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा वो स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। वो जब भी बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि 15 साल पहले क्या था, और हमेशा जंगल राज की याद दिलाते हैं। और यही कमजोर नब्ज है। जब बीजेपी कहती है कि क्राइम बढ़ रहे हैं तो उनके उस छवि को धक्का पहुंचता है, और यही नीतीश कुमार के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है जो बीजेपी शुरू कर चुकी है। सुंदर आदमी आईना देखता है और दिखाता है, बदसूरत आदमी दूसरे का चेहरा दिखाता है। तो आप देखते रहे पंचनामा, साथ ही साथ हमारे भारत लाइव के तमाम खबरों को आप देखते रहे। साथ ही साथ जो आपको यूपीआई नंबर दिख रहा है उस पर आप यथासंभव डोनेट करें, ताकि हम इसी तरीके से सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें। सत्ता पक्ष के जो खामियां हैं, अच्छाइयां तो आप हर जगह देखते हैं, अखबारों में उनका अपना विज्ञापनशील भी होता है। हम आलोचनात्मक, संरचनात्मक आलोचना जो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।